हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक राणा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो पिछली क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था कि स्पार्स मैट्रिसेस क्या होते हैं और उसमें हमने देखा था ट्री ट्रेवर्सल देखा था हमने पिछली क्लास में। ट्री का हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब हम उसको आगे लेके चलते हैं। अब मैं ट्री ट्रेवर्स के बाद ट्री के बारे में बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। बहुत सारे ट्री हैं, अगर मैं एक क्लास में आपको बताने जाऊंगा तो एक ट्री भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो उसका हम ओवरव्यू ले लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ये नहीं है कि आपको ट्रेवर्स करके दिखाना पड़ेगा। सॉरी, मतलब मैं जो बोलना चाहता हूँ कि ये नहीं है कि आपको करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे ट्री वर्क करता है। ये है कि ट्री, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, बी प्लस ट्री क्या होता है, बैलेंस बाइनरी ट्री क्या होता है, एवीएल ट्री क्या होता है, एवीएल ट्री का अदर नेम क्या होता है। तो ये सब आज हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम कर रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री, जिसको बीएसटी भी बोलते हैं। थ्योरेटिकल है बेसिकली सारा। तो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? अब बीएसटी इज अ ट्री विच इज आइदर एम्प्टी और सेटिस्फाई द फॉलोइंग स्टेप। वो मैं बता देता हूं कौन कौन से फॉलोइंग स्टेप होते हैं। या तो कुछ एम्प्टी होगा या उसके कुछ सर्टेन सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करेगा। वो रूल क्या होते हैं? जो एवरी नोड होती है, हर नोड में कुछ वैल्यू होगी, या एवरी नोड हैज अ वैल्यू, या नो टू नोड्स हैव द सेम वैल्यू। तो इसका जो पहला रूल है, अगर या तो वो एम्प्टी होगा, अगर एम्प्टी नहीं है तो नोड बनी है तो एवरी नोड हैज वैल्यू एंड नो टू nodes have same वैल्यू। हर एक नोड की एक अपनी वैल्यू होगी, या तो एम्प्टी होगा, अगर एम्प्टी नहीं है तो उसमें नोड बनी होंगी तो हर एक नोड में एक वैल्यू होगी, और कोई भी दो नोड्स की वैल्यू सेम नहीं होगी। अब फिर वही बात है कि दूसरी, मतलब जो होती है, एक ट्री मान ली, एक सिंपल ट्री है, ये रूट नोड होगी। जो लेफ्ट साइड में होगा वो रूट नोड से स्मॉल आएगा, राइट साइड में रूट नोड से बिग आएगा। यही यही सब होता है। वो मैं बताता हूँ। जैसे 20 है, 20 से छोटा हमने 15 ले लिया, 15 यहां पे हमने ले लिया 22। अब 15 से छोटा यहां पे आएगा 14, यहां पे आएगा 17। तो ये बैलेंस करते चलता है, 22 से 21 और यहां पे आएगा हमारा 23। तो ऐसे ट्री चलता है। तो वही इसका एक है, इफ देयर एग्जिस्ट अ लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड है तो जो लेफ्ट चाइल्ड है उसमें लेफ्ट सब ट्री का है वैल्यू होगा वो रूट से लेस होगा। ये इसका पेरेंट है, ये इसका पेरेंट है, ये इसका पेरेंट है। तो वही बोल रहा है कि अगर या तो एम्प्टी होगा, अगर एम्प्टी नहीं है तो हर एक के पास अपनी इंडिविजुअल वैल्यू होगी। अगर इंडिविजुअल नहीं है तो जो लेफ्ट चाइल्ड अगर एग्जिस्ट करता है तो वो रूट नोड से हमेशा स्मॉल होगा। इफ देयर एग्जिस्ट अ लेफ्ट चाइल्ड देन it will always be smaller than root node. If there exists a left child, अगर वहां पे लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है और लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट करता है तो जो वैल्यू होगी वो हमेशा लेस होगी रूट नोड से। अब ऐसे ही एक राइट नोड के लिए, अगर वहां पे राइट चाइल्ड, अब यहां पे स्मॉलर है, राइट के लिए बिग हो जाएगा। सेम चीज है, कुछ नहीं करना। अब ऐसे लिख देता हूं, इफ देयर एग्जिस्ट्स अ राइट child
और राइट सब ट्री, then it will always be greater than root node. The value of the root child or right subtree is larger or greater than the value of the root node. तो वही चीज मैंने आपको बताई है, राइट चाइल्ड है तो 20 है, 22 इससे बड़ा आएगा, इधर ये रूट नोड हो गया, ये इधर इससे बड़ा आएगा, ये इससे छोटा आएगा। ऐसे 15 है, 15 रूट नोड हो गया इन दोनों के लिए, तो 14 आएगा लेफ्ट में क्योंकि स्मॉलर है, और राइट में आएगा 17। तो ये होता है बाइनरी सर्च ट्री। सबसे इजीली वे में होता है, सबसे अच्छे तरीके से जो इंप्लीमेंट होता है, बहुत आसान तरीका सा वो होता है बाइनरी सर्च ट्री। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो होता है बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। बैलेंस्ड बाइनरी ट्री क्या होता है? बैलेंस्ड बाइनरी ट्री वो होता है इन विच लार्जेस्ट पाथ जो लेफ्ट साइड का है या लेफ्ट सब ट्री का है वो सेम लेंथ होगी जो लार्जेस्ट पाथ है राइट सब ट्री का या राइट नोड बोल दो, राइट मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए। इसका जो मेन मोटिव होता है कि जो सर्च टाइम होता है ना वो बहुत लेस होता है। इसका जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो यही है कि आप बहुत जल्दी इसको सर्च कर सकते हो, बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री को। तो इसको हम लिख सकते हैं बैलेंस्ड बाइनरी ट्री इज अ वन which the largest through the left subtree is the same length as the largest path of the right subtree. A balanced binary tree is one in which the largest path through the left subtree is same as one which is the largest path of right subtree। तो ये तो हो गया इसका बैलेंस बाइनरी ट्री होता है क्या है। दोनों सेम होंगे, बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब जो इसका जो सर्चिंग टाइम है वो बहुत कम होता है बैलेंस बाइनरी ट्री का। इसका एडवांटेज बोल लो, सर्चिंग टाइम इज वेरी लेस in balanced binary tree as compared to unbalanced बाइनरी ट्री।
तो ये इसका एडवांटेज हो गया। बैलेंस बाइनरी ट्री क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब आप वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लेना, मैं आगे चलता हूं। अब मैं बता रहा हूं आपको बी प्लस ट्री। वैसे देखा जाए तो बी प्लस ट्री को अगर मैं बताने जाऊं तो एक क्लास भी सफिशिएंट नहीं होगी, बहुत बड़ा है, वाइड है। बी प्लस ट्री की क्या बात करूं, हर एक ट्री को अगर मैं बताने जाऊं तो एक एक क्लास में नहीं होगा। बट क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं, इतना कुछ आना नहीं है, वो आपसे पूछेगा नहीं कि बी प्लस ट्री वर्क कैसे करता है, कैसे। ना तो आप क्या कहते हैं नेट सीएस की आप तैयारी कर रहे हो, ना आप गेट का पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो। तो हम जो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डी ट्रिपल एस बी कंप्यूटर साइंस की तैयारी, या और भी कोई टेट एग्जाम हो, या फिर और भी कोई मतलब डी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई और एग्जाम हो, तो हम उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं। अब बी प्लस ट्री में आपसे क्या पूछ सकता है वो, कि बी प्लस ट्री होता क्या है। बी प्लस ट्री के मतलब फॉर्मूले क्या होते हैं, फॉर्मूला भी क्या पूछेगा कि वो ऑर्डर क्या होता है, कितने उसमें मैक्सिमम चिल्ड्रन आ सकते हैं, कितने मिनिमम चिल्ड्रन आ सकते हैं, कितने क्या की क्या होती है, मिनिमम की क्या होती है, तो ये सब पूछ सकता है। तो वो मैं सब इसमें कवर कर दूंगा। अब अगर मैं इसकी वर्किंग बताने चालू करूंगा तो मेरे को आधा घंटा तो वर्किंग बताने में ही लग जाएगा कि कैसे ये वर्क करता है। अगर आप बोलोगे तो मैं उसकी भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा, उसमें कोई इतना बड़ा नहीं है। बट मेरे हिसाब से वीडियो को लंबा करना कोई फायदा नहीं है उस चीज का, आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, उस हिसाब से इतना एनफ है। अब बी प्लस ट्री क्या होता है। अब बी प्लस ट्री इज अ ट्री विच रिप्रेजेंट sorted data in a way that allows record each of which is identified by keys. A B plus tree is a binary, is a type of tree, is a binary tree बोल दो, is a type of tree which represent which represents sorted data in a way, sorted data which represents sorted data in a way, sorted data in a way that allows for efficient insertion, removal, deletion, removal हो गया, retrieval of records in a way which allows insertion, removal or retrieval of record removal of record each of which एक की होती है, जिससे कि एक each of which is identified by a key, each of which is identified by a key, एक की से आइडेंटिफाई किया जाता है इनको। अब बाइनरी ट्री को हम, अब मैं एग्जांपल लूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए मैं एग्जांपल नहीं ले रहा हूं। तो ये मैं बता रहा हूं बी प्लस ट्री में बोल रहा था। इन ए बी प्लस ट्री ऑल records are stored at the leaf level of a tree.
जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो रिकॉर्ड होते हैं, वो स्टोर्ड होते हैं लीफ लेवल ऑफ अ ट्री पे, इंटरनल लेवल पे इसमें स्टोर नहीं करते हैं। आर स्टोर्ड एट लीफ लेवल of the tree. In B plus tree, all record are stored at leaf level of the tree. अब इसमें फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या बोलते हैं, ऑर्डर मैं लिख देता हूं इसमें, ऑर्डर जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपसे पूछ सकता है ऑर्डर एम कितने उसमें होना चाहिए, कितना आपका लेंथ है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर को, कितना बड़ा है। ये आपका मान लीजिए 4 है, एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 4 है। मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने होंगे आपके, एम। मैक्सिमम चिल्ड्रन जो ऑर्डर होगा वो आपका एम इज इक्वल टू एम, यानी कि इन इस केस में ये हमने एग्जांपल ले लिया 4, इस केस में हमारे मैक्सिमम चिल्ड्रन 4 हो गए, 4 से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं हो सकते इसमें। मिनिमम चिल्ड्रन कितने होंगे इसमें, कितने हो सकते हैं मिनिमम चिल्ड्रन, वो होता है m/2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2, ये होता है। अब इसमें मैक्सिमम की कितनी हो सकती है, की भी पूछी जा सकती है आपसे, मैक्सिमम की तो वो होता है m-1, इस केस में हो गया 4-1 इज इक्वल टू 3। मिनिमम कितनी हो सकती है इसमें, मिनिमम की कितनी हो सकती है, वो होता है m/2 - 1, यानी कि 4/2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो ये सब चीजें हैं इसमें। ऑर्डर क्या होता है, कितना बड़ा आपका ट्री हो सकता है, उसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया कि 4 हो सकता है भाई, तो हमने उस तरीके से इसको हम पूरा सोल्व करते हैं। बी प्लस ट्री आपको मैंने बता दिया होता है क्या। अब इसको मैं अगर एग्जांपल लेके सोल्व करूंगा तो ये पता नहीं भैया कितना लंबा बन जाएगा, तो उस चीज की हमारे को जरूरत है नहीं। तो बच्चों अब हम एवियल ट्री के बारे में बात करते हैं। एवियल ट्री क्या होता है। एवियल ट्री को हम हाइट बैलेंस ट्री भी बोलते हैं, सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री भी बोल सकते हैं। ऑल्सो कॉल्ड हाइट बैलेंस्ड ट्री और सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री भी बोलते हैं हम, और सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री। अब एवियल ट्री में जो हाइट होती है दो सब ट्री की, जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ एटमोस्ट एक लेवल पे होता है। इसको हम कैसे, मैं आपको बोल रहा हूं, इन एवियल ट्री द हाइट ऑफ द टू चाइल्ड सब ट्रीज ऑफ एनी नोड differ by at most 1। in avial tree the height of two child subtrees of any node can be differ by at most
1। एक से ज्यादा अगर वो एक से ज्यादा होगा तो फिर से उसको अपने आप को बैलेंस करने लगेगा। इंसर्शन, लुकअप, डिलीशन, इन सब का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, या एवरेज टाइम बोल देते हैं, एवरेज टाइम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में वर्स्ट केस, इन सब में जो होता है वो O log n होता है। लुकअप, इंसर्शन, डिलीशन, लुकअप, इंसर्शन, डिलीशन, टेक, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल दो, टेक, आगे मैं लिख देता हूं इसको, टेक O log n, O log n, बोथ वर्स्ट केस और एवरेज केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका O log n होता है। टेक O log n टाइम इन both worst case and average time। ये पूछ सकता है कि O log n जिसमें वर्स्ट केस और एवरेज टाइम में O log n कौन से ट्री में होता है। AVL ट्री दे देगा आपको, आपसे और भी पूछ सकता है कि बैलेंस बाइनरी ट्री होता है, सर्च ट्री होता है, बाइनरी सर्च ट्री होता है, और एक आधा ट्री का नाम दे देगा, बी प्लस ट्री दे देगा, बी माइनस ट्री दे देगा, बी प्लस ट्री दे देगा, सॉरी। तो ये सब आपसे पूछ सकता है इसमें कि O log n में कौन से में जो वर्स्ट केस और एवरेज केस, मतलब क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी एवीएल ट्री में कि एवीएल ट्री में की हाइट, कोई भी चाइल्ड है उसमें जो मैक्सिमम जो डिफर करेगा वो 1 से ज्यादा नहीं होगा। अगर वो 1 से ज्यादा एक्सीड करता है तो वो अपने आप को रीबैलेंस कर देता है। तो ये भी एक पॉइंट लिख देता हूं मैं, इन AVL ट्री, इन AVL tree the height of left subtree height of left subtree, ये मैंने लिखा हुआ है AVL tree the height of two child subtree और left subtree, कोई भी हो, left subtree differs from the height of right subtree at most 1 by at most 1 अगर इससे एक्सीड करेगा वो तो अगर इससे 1 से ज्यादा हो गया तो वो अपने आप को रीबैलेंस कर लेगा, रीबैलेंसिंग ओकर हो जाएगी। if it exceeds one level या more than one, then it will, then rebalance occurs। तो ये हो गया इसके एवीएल ट्री के जो मेन चीज है। अब एक ट्री यहां पे हमारा खत्म होता है। अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत लगती है तो आप मुझे जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आप उस पे क्वेश्चन पूछिए, या व्हाट्सएप पे, सॉरी यूट्यूब पे आप कमेंट करके मुझे पूछ लीजिए। अगर आपको इससे ज्यादा भी कुछ इसमें करना है या कुछ छूट गया हो मुझसे आप बताइए, मैं उसको एक अलग से वीडियो में
डाल दूंगा मैं। अब एक जो चीज है इसमें जो मैं बताना चाहता हूं आपको, वो ये है कि अगर नोट बना के आप ये एक लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो इस चीज पे कि अगर आपका रूट नोड ही डिलीट कर दिया तो जो हमारा रूट नोड होगा वो क्या बनेगा। अगर हम डिलीट करते हैं किसी भी चीज को, इंसर्शन का तो आपको पता है कैसे इंसर्ट करते हैं। अगर इफ वी डिलीट रूट नोड, देन रूट नोड क्या बनेगा हमारा, तो जो राइट नोड का लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है ना, उसको हम रूट नोड बना देंगे। देन राइट नोड, सॉरी, देन leftmost element, leftmost element of the right node will be the root node of the tree. अब इसमें मैंने क्या बोला, अगर हमारा रूट नोड, मान लीजिए कि हमारा रूट नोड ये है 20 है, ये इधर 18 है, ये 17 है, ये 16 है, ये 22 है, ये 21 है, ये 25 है। अगर हमने इसमें से 20 डिलीट कर दिया तो वो पूछेगा कि अब आपका रूट नोड क्या होगा। तो इस केस में क्या होगा, जो रूट नोड का राइट नोड है उसका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट आपका रूट नोड बन जाएगा। यानी कि रूट नोड का राइट नोड ये है, राइट नोड का लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट आपका 21 है। अगर इससे नीचे होता और भी होता तो वो आपका एलिमेंट बन जाता। तो इसका हमारा रूट नोड हमारा 21 बन जाएगा। ये फिर पूरा चेंज हो जाएगा ऐसे ही। यहां पे ये क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट सीरीज में पूछूंगा, आपको आए हैं नहीं आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारे इसी तरीके से आने वाले हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये हमारे लिए, बट क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। ट्री हमारा यहां पे खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ। जो ग्राफ है, ट्री हमारा यहां पे खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ। जो ग्राफ है, सॉरी, ग्राफ जो है वो हमारा इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। ये हमारा हो गया। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब एक मैं ग्राफ ले लेता हूं, ए बी सी डी ई, ये हमारा ग्राफ हो गया। अब इसमें वर्टिसेस क्या होंगी, वर्टिसेस होंगी हमारी इसमें ए बी सी डी ई। एजेस हमारी क्या होंगी इसमें, ए बी ए सी सी डी बी डी बीई और डीई। ए बी ए सी सी डी बी डी बीई और डी, ये हमारी वर्टिसेस होगी। अब ग्राफ भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्टेड ग्राफ, एक होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। ये हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया। अब डायरेक्टेड ग्राफ कैसे होगा, जिसमें हम डायरेक्शन दे देंगे, ए बी सी
डी ई, ये हमारा हो गया डायरेक्टेड ग्राफ। अब अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमने हो गया ए, कोई डायरेक्शन नहीं दी, बी सी डी, ये हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया। सो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब ग्राफ में हमारा आता है वेटेड ग्राफ। अब वेटेड ग्राफ क्या होता है? वेटेड ग्राफ क्या होता है आपको मैं बता देता हूं। जो हमारे गूगल मैप्स काम करते हैं, जो हमारे टेलीकॉम सेक्टर काम करता है, सब हमारा वेटेड ग्राफ पे काम करता है। तो वेटेड ग्राफ क्या होता है? सर्टेन वैल्यू असाइंड होती है एक एज पे, हर एक एज पे। In weighted graph, a certain value is labeled, is assigned to the label of an edge. अब वो क्या हो सकती है? वो होता है टाइम, हो सकता है वो आपका कॉस्ट हो सकता है, वो आपका डिस्टेंस हो सकता है। एग्जाम्पल, कॉस्ट, टाइम, डिस्टेंस एक्सेट्रा। अब इसमें भी वेटेड ग्राफ में भी दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है, एक इनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। अब वेटेड में भी डायरेक्टेड होता है, अनडायरेक्टेड होता है। अब डायरेक्टेड में, अनडायरेक्टेड में यही मान लो, ये हमारा ए बी सी डी, ये हमने एक ले लिया, या फिर एक और ले लेते हैं हम इसमें ई, ये हमने डायरेक्शन दे दी, ये हमने डायरेक्शन दे दी इसमें। अब यहाँ पे मान लिया मैंने 5 किलोमीटर या 5 सेकंड लगा दिया, यहाँ पे 4 सेकंड लगा दिया, यहाँ पे 3 सेकंड लगा दिया, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 5 सेकंड, यहाँ पे 7 सेकंड। ठीक है। अब अनडायरेक्टेड में हमने ले लिया ए बी सी डी, हमने टाइम ले लिया 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड और 7 सेकंड। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया विद वेटेड ग्राफ। अब हमने आपको ग्राफ के बारे में बता दिया, मैंने आपको अनडायरेक्टेड ग्राफ, वेटेड ग्राफ के बारे में बता दिया, वेटेड में भी आपको दो बता दिया ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। अब होता है कि ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। एक आपने नाम सुना होगा एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ये स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, स्टैटिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है। अब इसको मैं वेटेड ग्राफ पे भी बताऊंगा, डायरेक्टेड ग्राफ पे भी बताऊंगा और अनडायरेक्टेड ग्राफ पे भी बताऊंगा। तो हमने मान लिया ए बी और सी, ये ऐसे कनेक्ट है आपस में। अब मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे हम इसकी? ए बी सी, ए बी सी,
हमने लिख दिया ए टू ए पे जा रहा है, नहीं जा रहा, तो हम वहां पे 0 लिख देंगे। ए टू बी पे 1 लिख देंगे। कनेक्ट मतलब जो इससे कनेक्टेड है अनडायरेक्टेड में। ए टू सी पे कनेक्ट है, हाँ जी कनेक्ट है, 1 लिख देंगे। बी टू ए पे है, हाँ। बी टू बी पे नहीं है, नहीं 0। बी टू सी पे है, हाँ है 1। सी टू ए पे है, हाँ है। सी टू बी पे भी है, और सी टू। तो ये हो गया एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब इसका मैं डिग्री भी बता देता हूं। एडजेसेंसी मैट्रिक्स के साथ साथ मैं यहां पे आपको डिग्री भी बता देता हूं इसकी। ये मैं इधर लिख देता हूं, इट इज स्टैटिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। डिग्री ये मैंने ले लिया यहां पे डिग्री के लिए। डिग्री अब 2 टाइप की होती है, इन डिग्री और होती है एक आउट डिग्री। इन डिग्री जो उस पे आ रही हो, आउट डिग्री जो उस पे उससे बाहर जा रही हो। अब ये इस केस में जो अनडायरेक्टेड ग्राफ होते हैं, उस केस में जितने भी कनेक्टेड होते हैं, अगर यहां पे 4 से कनेक्ट होता है यानी कि सी एक और से कनेक्ट होता, तो उसका जो इन डिग्री होगा, आउट डिग्री होगा, वो सेम होगा अनडायरेक्टेड ग्राफ में। इस केस में द डिग्री बोल दो या अनडायरेक्ट डिग्री ऑफ ग्राफ बोल दो या डिग्री इन डिग्री बोल दो, या सीधे ये लिख देते हैं इन डिग्री एंड आउट डिग्री ऑफ दिस is 2 in undirected graph। अरे हर एक 3 से कनेक्ट होते तो डिग्री बोल देते हैं हम वहां पे, डिग्री ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ इज 3, या डिग्री, अब यहाँ पे इन डिग्री आउट डिग्री ना देते हैं, सीधा बोल देते हैं डिग्री ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ इज 2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं पूरा। अब इसको हम डायरेक्टेड ग्राफ पे भी लेके चलेंगे। तो ये था हमारा 0 1 1 1 0 1 1 1 0। ये डायरेक्टेड ग्राफ अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए था। अब इसी को हम डायरेक्टेड ग्राफ के लिए लेते हैं। हमने ले लिया ए बी सी डी, ऐसे ले लिया। अब इसको डायरेक्शन दे देते हैं। इधर लिया हमने एक, इधर लिया, ये इसमें इधर लिया, और एक हम बी पे भी ले लेते हैं। ये मैं बताऊंगा इसके लिए क्या करना है। ये इधर ले लिया और एक ये इधर ले लिया। सिमिलरली इसमें जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स डायरेक्टेड ग्राफ के लिए करेंगे, ए बी सी डी, ऊपर लिखा ए बी सी डी। तो अब देखो ए पे हमारा ए से ए पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे, तो 0 लिख देंगे। ए से बी पे जा रहे हैं, ए से बी पे नहीं जा रहे, हम 0 लिख देंगे। ए से सी पे जा रहे हैं, ए से सी पे नहीं जा रहे, 0 लिख देंगे। ए से डी पे भी नहीं जा रहे, 0। अब बी से ए पे जा रहे हैं, हाँ भी जा रहे हैं। बी से ये हमने सी पे कर दिया ऐसे। बी से सी पे जा रहे हैं, सॉरी बी से बी पे जा रहे हैं, हाँ भी जा रहे हैं, 1 लिख दिया। ये लूप बन गया, बी से बी पे जा रहे हैं। बी से सी पे जा रहे हैं, हाँ भी जा रहे हैं, 1 लिख दिया। बी से डी पे जा रहे हैं, नहीं। अब सी से ए पे जा रहे हैं, 1। सी से बी पे नहीं, सी से सी पे नहीं, सी से डी पे नहीं। डी से ए पे यस,
डी से बी पे यस, डी से सी पे यस, डी से डी पे नो। तो ये हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया, सॉरी डायरेक्टेड ग्राफ हो गया, उसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमारा ये बन गया। तो अब हम इसकी डिग्री देखते हैं, इसकी डिग्री, इन डिग्री और आउट डिग्री, ए बी सी और डी। अब वही है कि इन डिग्री मतलब ए पे आ कितने रहे हैं, आउट डिग्री मतलब ए से जा कितने रहे हैं। इन डिग्री ए पे कितने आ रहे हैं 1 2 3, तो इन डिग्री ए की होगी 3, जा कितने रहे हैं एक भी नहीं, तो आउट डिग्री होगी 0। बी पे कितने जा आ रहे हैं, आ कितने रहे हैं 1 2 2 आ रहे हैं, बी पे 2 आ रहे हैं 2। बी से बाहर कितने जा रहे हैं 1 2 एंड 3। जो लूप बैक होता है, जो ये वाला होता है, इसको हम इन डिग्री में भी काउंट करते हैं, काउंट्स इन डिग्री एंड आउट डिग्री। यही मेन जो चीज था इसमें, बाकी तो आसान है। सी पे कितने आ रहे हैं 1 2 2 आ रहे हैं, सी पे 2 आ रहे हैं, और बाहर कितने जा रहे हैं सी से 1, सिर्फ एक। डी पे कितने आ रहे हैं 1, बाहर मतलब आ कितने रहे हैं, डी पे एक भी नहीं आ रहा तो 0 हो गया। और बाहर कितने जा रहे हैं 1 2 3 बाहर जा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया इन डिग्री और आउट डिग्री। सो गाइज आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज के लिए काफी हो गया। अब आगे जो हम करेंगे वो इससे आगे नेक्स्ट क्लास में इससे हम आगे लेके चलेंगे, और फिर हम एक क्वेश्चन आपको मैं अगली क्लास में पूरा, जिसमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स, डिग्री, जिसमें बीएफएस डीएफएस सब एक ही क्वेश्चन में आपको बता दूंगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक ही क्वेश्चन में हम सब करेंगे। उसके बाद हमारा सॉर्टिंग रह जाएगा और डाटा स्ट्रक्चर में इतना ही आएगा। तो मेरे हिसाब से 2 या 3 क्लास मैक्सिमम और बचे हैं इस चैप्टर में, फिर हम डीबीएमएस स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी नेक्स्ट वीडियो को बारे में पता करने के लिए प्लीज प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।